लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो ये बाउंड टू द बिग एंड और मैं हूँ आपकी होस्ट मोमना आलमगीर। और मैं हूँ आपकी होस्ट रमीशा शेख। रमीशा, आपने कभी सोचा है कि टीचर्स के साथ उनकी क्या बॉन्डिंग होगी, उनकी कैसा बचपन गुजरा होगा? आप कभी सोचती हैं इस बारे में? मैं कल ही सोच रही थी इत्तेफाक से कि स्टूडेंट जो हैं हमेशा टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि वो हम स्टूडेंट्स पर बहुत बर्डन डालते हैं, लेकिन वो भी तो एक स्टूडेंट लाइफ से गुजर के आते हैं, उनका भी एक चैप्टर होता है। तो इस आज ही के शो में हमने एक ऐसे स्टूडेंट और टीचर को बुलाया कि जो हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत पोलाइट रहते हैं और जिनका हमारे साथ वो बॉन्डिंग है जो कि एक टीचर और स्टूडेंट से ज़्यादा एक फ्रेंड के साथ होती है। तो आप वेलकम करते हैं इनके शो पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और ज़िंदगी कैसी जा रही है? ज़िंदगी अच्छी जा रही है, भाग रही है, चल रही है। सर चलिए बात करते हैं, थोड़ा माजी में जाते हैं। किस तरह का था आपका बचपन, कैसी गुजरी थी स्कूल लाइफ? बचपन डिफरेंट नहीं था बिकॉज मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। सो प्यार भी बहुत मिला है, बट साथ ऑब्वियसली फिर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी। सो बचपन मेरा ऐसा गुजरा है। और स्कूलिंग जो है हमेशा से बिकॉज ख़ानदान में भी कज़न्स में अपने जो मैं था तो बाबा का पहला बेटा, तो दादा की साइड पे, तो वो फिर ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं लोगों की, और फिर उसी तरह चलता रहा। स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक़ था, पढ़ाई साथ साथ चलती थी तो चल जाती थी। और लेकिन ये कि एक्स्ट्रा जो बुक्स होती थी वो लाजमी रखी हैं मैंने, वो चलती रही। रीडिंग करने का भी साथ शौक़ रहा। तो वो अभी भी कंटिन्यू है आपका शौक़ रीडिंग का? कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट ये है कि जब मिले तो डेफिनेटली। बट अब इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुके हैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स। पहले तो ये होता था कि कॉमिक भी पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं, अदब भी चल रहा है, बट अब नहीं, इतना मुश्किल हो गया। तो आप इस फील्ड में किस तरह आए? मतलब मीडिया में किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, कि आपको लगा कि मेरा टैलेंट यहाँ पे सही यूटिलाइज हो सकता है? हाँ, मीडिया में थोड़ा डिफरेंट था। लाइक शुरू से मुझे लगता था कि कुछ डिफरेंट करना है लोगों से, या देयर इज़ समथिंग स्पेशल जो कि शायद मैं डेस्टिन्ड हूँ कुछ करने के लिए। और हमेशा से ये होता था कि गली में भी जो क्रिकेट की टीम बनती थी हमारी, तो मैं जो बच्चे इन्फीरियर साइड पे होते थे मैं उनको इकट्ठा करके बस कोशिश करनी है कि इनके साथ मिलके जीतना है। सो वो लीडिंग वाला कॉन्सेप्ट था। सो मुझे ये लगा कि हाँ, मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं क्या हूँ या मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ। तो मीडिया आपको वो टूल देता है। तो घर वालों से कुछ ऑपोजिशन मिली कि सोशल साइंसेस की फील्ड है, स्कोप नहीं होगा, मत जाओ? हाँ, अच्छा, मेरी जो फैमिली है ज़्यादातर वो ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा कपड़े का काम या इस तरह की चीज़। तो मेरी जनरेशन में जो लोग हैं ज़्यादा उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया, जो मेरे कज़न्स हैं या उससे ज़्यादा, उससे पहले जो हैं ज़्यादातर मेरे दादा की साइड पे जो हैं वो ज़्यादातर फैमिली बिजनेसेस से ताल्लुक़ था उन लोगों का। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो फिर ऑब्वियसली हिफ्ज़ किया हुआ था, फिर उसके बाद मैं आया तो वाज पैशनेट। फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था। मैट्रिक के बाद से मुझे होता था कि फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, डिफरेंट वीडियोस बना रहा हूँ और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मीडिया जो है प्रोजेक्शन देता है तो लाजमी है। तो मामा की तरफ से थोड़ी सी अपोजिशन हुई थी, उन्हें लगा कि पता नहीं ड्रामाज और जिस तरह फिल्म्स में दिखाया जाता है ना कि मीडिया के लोग या सोशल साइंस के लोग जो होते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं, ऑकवर्ड से होते हैं, या वो हाथ से निकल जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इट वाज लाइक कि जब एडमिशन लेना था बैरिया में, और तो यहाँ पे ही आया मैं पढ़ने, तो मैंने उनसे पूछा मैं जाऊँ मीडिया में करना, तो कहते हैं मीडिया क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा मेरा पैशन है, मैं इसलिए करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो कहते हैं अगर तूने मुझे कहा होता ना कि मीडिया में जॉब्स बहुत है तो इसलिए करना चाहता हूँ, तो मैं तुझे कभी भी ना करने देता। और तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ। और मुझे कहा कि यार इज़्ज़त जो है ना दुनिया में कोई कोई कमाता है, पैसे तो हर कोई कमा लेता है। तो वो मैंने पल्ले बांध ली, और तो दैट्स व्हाई मीडिया। और उसके बाद से भी तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपका क्या, आप इसको किस तरह लेते हैं? लाइक आपको बहुत एग्जैजरेट करना चाहिए, आप भागना चाहिए चीज़ों के पीछे, या वेट करना चाहिए कि हाँ अगर कोई आता तो आप अवेल करें? या आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हो, राइट? हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड करता है। एट टाइम्स लाइफ आपको बहुत जल्दी बहुत सब कुछ दे देती है। अल्लाह ताला कई दफ़ा आपको बहुत जल्दी दे के नवाज के आपका टेस्ट ले लेते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप वेट करते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ कि
आपको सरवाइव करना होता है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, और फिर जाके जो है आपको कामयाबी मिलती है। मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि इट टेक्स टाइम कि आपको कोई एक चीज़ रिवील होती है कि यू आर डूइंग समथिंग। और दुनिया में कई जो बड़े लोग गुजरे हैं उनकी लाइफ अगर देखेंगे तो स्ट्रगल है, कांस्टेंट स्ट्रगल है, कांस्टेंट पेशेंस है, बिकॉज आपको टेस्ट किया जाता है कि आपको जो चीज़ दी जा रही है, जो इज़्ज़त आपको दी जा रही है, या जो रुतबा आपको मिलने वाला है उस पेशेंस के बाद, क्या आप उसको डिज़र्व करते हो। तो दुनिया ने देखा कि जिन लोगों को बहुत जल्दी मिल गया वो उतना जल्दी ही उसको निभा भी नहीं सके और वो चला गया। या हमने देखा कि उनकी कैसे बीमारियां या डिप्रेशन या डेथ्स होती हैं, वो उनसे ले लिया जाता है बिकॉज वो कदर नहीं करता। तो इट टेक्स टाइम और कांस्टेंट स्ट्रगल, पेशेंस, और उसके बाद जो है जाके आपको रिवॉर्ड मिलता है। सर बात स्ट्रगल की हो रही है एंड लाइफ इज अ स्ट्रगल ऑफ कोर्स। कौन सा एक लाइफ में मोमेंट था जब आपने हिम्मत हार दी, कोई फेलियर या समथिंग लाइक दैट, कुछ याद है बचपन से या टीनेज से कोई ऐसा मोमेंट आया हो? हाँ, एक दफ़ा है, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा हूँ अपनी लाइफ में, जज्बाती बहुत हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे डिसीजंस भी जो अमूमन होते हैं इमोशंस वाला। सो जब मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था तो वहाँ पे ये हुआ कि पहले साल हमने बहुत मेहनत की, कांस्टेंट स्ट्रगल थी, एक पूरा फेज था जिसके थ्रू फिर सिलेक्शन हुई। बिकॉज जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था वहाँ अराउंड 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स और उनके ट्रायल्स बड़े मुश्किल होते हैं। तो आई वाज पैशनेट के मैं स्कूल में भी, स्कूल की टीम का भी वाइस कैप्टन था क्रिकेट में, तो फिर कॉलेज में भी। तो वहाँ पे ये हुआ कि पहले साल हमारे साथ थोड़ी सी चीटिंग वगैरह हुई, काफ़ी इस तरह की चीज़ें, तो वो हम हार गए। सो आई वाज लाइक कि यार अगले साल पूरा प्रिपेयर करना है और उसमें तो जीतना ही जीतना है, जो हो जाए पिंडी से जीतना ही जीतना है। और अनफॉर्चुनेटली अगले साल भी यही हुआ, वी आर इन बेस्ट पोजीशन, हम थ्रू आउट जीतते हुए आए, बट फाइनल में जो है अगेन कुछ एम्पायरिंग डिसीजन और इस तरह की चीज़ें। तो एट दैट मोमेंट कह गया अब स्पोर्ट्स नहीं खेलनी। आई वाज फॉर सर्टेन मोमेंट, बट ये है कि यस उसके बाद ऑब्वियसली कंटिन्यू किया, बट द थिंग इज़ कि वो इट वाज पार्ट कि लगा के यार जहाँ पे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज लाइफ में स्ट्रगल्स हैं ऑब्वियसली, कंटिन्यू स्ट्रगल, बट इट डजंट मैटर टू मी। मुश्किल जो आती हैं तो वो इतना बॉदर नहीं करती। मेरा एक आदत होती थी कि जब आए इस तरह का तो वो फिर मैं जिम भाग जाओ या इस तरह की चीज़ें करो, दैट हेल्प्स यू। या आप अपने आप से डिस्कस कर लो, या सबसे आसान तरीका है आप अल्लाह ताला से डिस्कस कर लें चीज़ें, और इज़ द बेस्ट कंपेनियन। तो वो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है और इट हेल्प्स यू हेल्प यू। तो बट ये होता है कि हाँ मेरी लाइफ के जो कांस्टेंट स्ट्रगल्स हैं विच कीप्स मी गोइंग, तो इट एक्चुअली मेक्स आई एक्चुअली फेयर टू लॉस्ट माई पीपल, बिकॉज उसके लिए मैं कांस्टेंट एफर्ट भी करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मेरे अपने जो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे बच्चे जो हैं या फिर ये सारे लोग जो कि मेरे बहुत करीब हैं, सो दे शुड स्टिक अराउंड, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो सर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को लेकर पछतावा हुआ कि मैं काश ये ना करता, ऐसा होता तो मैं वैसा ना होता, या कभी आपने पछतावे को मैं देखा ही नहीं इस तरह से? पछतावा नहीं है, बिकॉज हाँ सर्टेन चीज़ें जब आपको नहीं मिलती तो आपको थोड़ा सा दुख होता है, बट लकीली मेरे साथ ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कुछ ही अरसे में कि चीज़ें आपके लिए कौन सी बेहतर थी, नहीं है बेहतर। फॉर एग्जांपल मतलब मैं लाइफ में अगर एक चीज़ अभी तक, जब ये 27-28 साल की जो ज़िंदगी है मेरी, उसमें एक चीज़ रिग्रेट करता हूँ, रिग्रेट नहीं है बट आई थिंक इज़ के हाँ कि मैं कुछ और होता तो मुझे बड़ा शौक था पायलट बनने का, फाइटर पायलट का। दैट्स समथिंग व्हिच वाज इंस्टिल्ड इन मी। स्टिल जब परेड पे या 6 सितंबर पे जहाज़ उड़ते हैं तो मेरे अंदर का वो बच्चा जाग जाता है, और वो ये था कि यस मैं बाबा के साथ जब उस टाइम तो परेड्स होती थी तो वो आपको अलाउड होता था, आप जा रहे हैं देख रहे हैं। सो मैंने वहाँ जाके सिर्फ मैंने F-16 के बैजेस लेने होते थे, इंसिग्नियाज होते थे, वो अपने कपड़ों पे लगाने, और जितनी भी मेरी कॉपीज होती थी उन पे वो F-16 का जो होता था फाइटर पायलट का ना, वो लाजमी होता था वो स्टिकर। तो बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं तुम्हारी बाजू जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है कि एक्सीडेंट में तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो देन यू रियलाइज मेरा होता था कि जैसे ही 6 सितंबर की तैयारियां शुरू हो तो जहाज़ उड़ने ना, तो मैं स्कूल से आना घर नंगे पैर ऊपर चले जाना और जहाज़ देखने, क्योंकि वो जहाज़ पहले आता होता था और आवाज़ बाद में आती थी, तो मैं नीचे से आवाज़ें मारता था मामा को, दादी माँ को, वो देखें F-16 आ रहा है ऊपर, हालांकि उनको नज़र तो नहीं आ रहा, नीचे है, उनको आवाज़ आनी है, बट मैं कहता था नहीं देखें F-16 आ रहा है, F-16 आ रहा है। तो दैट्स समथिंग कि हाँ
लाइफ का एक पछतावा नहीं है, बट थिंक इसके तो अगर मैं ये ना होता तो ये होता। और उसके अलावा अदरवाइज जब मैंने आया तो मेरा था तो मीडिया, एंड देन उसके बाद टीचिंग वाज पैशन। सो जब वो पैशन है तो वो देयर इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर अ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स, मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आई, बट मेरे ख्याल में कि दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू गाइड अदर्स, या टू बी देयर फॉर अदर्स, या टू एक्चुअली पास माई पैशन टू मैनी पीपल। दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाकी या कोई पछतावा नहीं है लाइफ में। सर वक्त तो हमारे पास बहुत कम है, बट अगर आखिर में अगर आप हमें बताएं कि अपने स्टूडेंट्स को आपकी क्या एक एडवाइस होगी जो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? हाँ, बीइंग हियर इन एट बैरिया पिछले 2 सालों में काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, और स्पेशली सोसाइटी में भी। तो हमारी सोसाइटी का एक इशू स्पेशली स्टूडेंट्स में भी वो इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है कि हम लोग अपनी आसाइशों के दरमियान और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क करना जो है वो भूल गए। भूले नहीं है, बट हमने गिडमिट कर दिए। हमारे लिए मोबाइल फ़ोन एक नेसेसिटी है, ठीक है, मान लिया ज़रूरत बन गई है, बट एक सर्टन ब्रांड का अब मॉडल होना ज़रूरी नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरह और चीज़ों में, कपड़ों में, या आपके पहनावे जो होते हैं, या आपकी जो तकरीबात हैं, शादी की तकरीबात स्पेशली, और इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने आसाइशों को और ज़रूरियात को गिडमिट कर दिया, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस का शिकार हो गया, अदम तवाज़ुन एक पैदा हो गया। उसको बीइंग अ स्टूडेंट, वो बच्चे जो कि यहाँ पे हैं या जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप तवाज़ुन बरकरार रखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी। बिकॉज़ आपके पास शायद बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो कि बहुत से लोगों के पास या बहुत से बच्चों के पास नहीं है, जिनको उसके लिए भी कांस्टेंट एफर्ट करनी पड़ती है। बट चूँकि शैतान या आपका नफ्स आपको बरगला रहा होता है कि आपके पास फ़लानी ब्रांड का या आईफोन नहीं है, या एक ऐसा फ़ोन नहीं है, या आपके पास फ़लानी ब्रांड के कपड़े नहीं हैं, तो आप उन सारी नेमतों को जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं। आपके पास आपके माँ बाप हैं, सबसे बड़ी नेमत। कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है, कितने बच्चे हैं जिनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही। तो ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम लोग ये देख लेंगे, हम दूसरे का ख्याल करना शुरू कर देंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो शुक्र अदा करेंगे, और अपने से ऊपर वालों को बेशक देखें, कांस्टेंट स्ट्रगल कि आपने अप्रूव करना है, बट आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, एथिकली मॉरली स्ट्रांग होना है, ना कि गाड़ी में या कपड़ों में या ब्रांड्स में, मोबाइल्स में। बिकॉज द थिंग इज़ कि इन द एंड विच रियली मैटर्स, आपको लोग तब याद रखेंगे जब आपने लोगों के लिए आसानियाँ बांटी होंगी, ना कि आप फलानी गाड़ी में फिरते रहें। क्योंकि जो आपके पास शायद गाड़ी होगी, जो आपका मोबाइल होगा, वो शायद आपके जाने के बाद आपकी फैमिली बेच देगी, या आपके जाने के बाद वो गाड़ी किसी और के पास होगी, तो वो उसको याद रख रहे होंगे लोग, आप लोगों को याद नहीं रख रहे होंगे। आप लोगों को तभी याद रखा जाएगा, मेरे समेत, जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे। सो आसाइशों और ज़रूरियात में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा बहुत अच्छा मैसेज था। थैंक यू सर, आपकी आप आए, आपने लोग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड किया। क्योंकि मेरे ख्याल में भी हम लोग आजकल वाकई सी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि नाशुक्री की इंतहा है, कि हम लोग रियलाइज़ ही करते हैं। अगर हम थर के बच्चों को ही देख लें, उनको सिर्फ भूख के लिए इतना करना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छा, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ऑलवेज फील ग्रेट कि बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और at least they are up to something, they are taking initiative, that's something which is really important, so always glad to be here. Thank you so much. नाज़रीन, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आपसे इसी वक्त अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।